अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सैंपल मीन्स that is small samples and sigma 1 is equal to sigma 2। अब स्मॉल सैम्पल्स की बात की गई है तो इसका मतलब ये कि n लेस दैन 30 है। जब n लेस दैन 30 है तो हम क्या करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करें हमारे पास दो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1 पॉपुलेशन 2, ठीक है। इसके अंदर से हम लोगों ने एक सैंपल चूज़ किया है जिसका साइज़ n1 लेस दैन 30 है, सैंपल 1, और ये सैंपल 2 जिसका साइज़ n2 वो भी लेस दैन क्या है, 30 है, ठीक है। सपोज करें ये सैंपल x1 x2 1 x2 2 और ये कहाँ तक जाएगा, x2 n2 तक जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको x1 x2 n1 तक लिख लें, इसको y1 y2 yn2 तक लिख लें, ठीक है। अब इसका जो मीन होगा वो क्या होगा, x1i प्लस x2i सो ऑन प्लस x1 n1 ओवर n1, ठीक है। इसका जो मीन होगा वो x21 प्लस x22 प्लस सो ऑन x2 n2 ओवर n2, ठीक है। अब जो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व होता है। तो अब हमारे पास कंबाइंड या वेटेड की बात कर लें या डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स की बात है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे S1 स्केयर स्मॉल S1 लिख रही हूँ, ठीक है। वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर n1 माइनस 1 समेशन x1i माइनस x1 ये होता है, ठीक है। सिमिलरली S2 स्मॉल S2 अनबाइस्ड एस्टिमेटर, ये क्या है, ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर, अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर, ठीक है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर है तो यहाँ पे ये भी अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्केयर है, ये क्या आएगा, 1 ओवर n2 माइनस 1 समेशन x2i माइनस x2 बार स्केयर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं पोल्ड एस्टीमेट की बात करूँ, ये आप लोगों ने किया हुआ है सेकंड चैप्टर में, ठीक है। पोल्ड एस्टीमेटर की बात करूँ तो एस पी स्केयर, ये पी पोल्ड के लिए है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा,
n1 माइनस वन प्लस n2 माइनस वन सम x1i माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस x2i माइनस x2 बार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, n1 माइनस वन इंटू s1 स्क्वायर इज इक्वल टू सम x1i माइनस x1 स्क्वायर और n2 माइनस वन s2 स्क्वायर इज इक्वल टू x2i माइनस x2 बार स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। ये क्या आ जाएगा, n1 माइनस वन s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस वन s2 स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो इस केस में टी स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, वो बन जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर ये बन जाएगा SP ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2 विद यहाँ पे अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हमारे पास आएगी, जैसे हम बात की थी हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर सिंगल सैंपल। ठीक है, फॉर सिंगल सैंपल की बात जब की थी हम लोगों ने लिखा था x बार माइनस म्यू ओवर s ओवर अंडर रूट n, और ये जो ये वाला s था ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर था। ठीक है, और इसको हम कहते थे, ये इस केस में क्या है, न्यू इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब यहाँ पे पोल्ड एस्टिमेटर यूज़ कर रहे हैं और इसके नीचे क्वेश्चन में क्या है, n1 प्लस n2 माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, तो ये फार्मूला है फॉर द डिफरेंस ऑफ सैम्पल मीन्स फॉर स्मॉल सैम्पल साइज, जो कि लेस देन क्या है 30। ठीक है, ये क्या है, लेस देन 30 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें। अब कुछ अजम्पशंस हैं, ठीक है, जो कि हम पेयर्ड या डिफरेंस ऑफ सैम्पल मीन्स के लिए करते हैं। ये अजम्पशन देखें, नंबर 1 पे ये है सैम्पल बोथ द सैम्पल्स आर selected रैंडमली। दोनों जो सैम्पल्स हैं हम क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने टी डिस्ट्रीब्यूशन में सारी पढ़ी थी। ठीक है, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल को ड्रा करते हैं वो क्या होनी चाहिए, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड केस में थर्ड क्या है हमारे पास, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 होना चाहिए। वो द पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड एविएशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखें। टेन क्वेश्चन करवा रही हूँ। अ कोर्स इन मैथमेटिक्स is taught to 10 students by the conventional क्लास रूम प्रोसीजर। ठीक है, जो हम यूजुअल यूज़ करते हैं उस वे से पढ़ाया गया है। अ सेकंड ग्रुप of 12 students was given the same course by means of programmed material। वे ऑफ टीचिंग दोनों का क्या है, डिफरेंट है ग्रुप्स का। एट द एंड ऑफ सेमेस्टर द सेम examination was given to each group। their grade are given as follows। ठीक है, ग्रुप 1 70, 66, 76, 77, 73, 72, 68, 74, आई थिंक ये 65, 69 बुक पे मिस प्रिंट है। 77, 83, 92, 85, 82, 84, 80, 78, 91, 98, 80, 87। Find a 90% confidence interval for the difference between the average grades of two groups। Assume that sigma 1 is equal to sigma 2। ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट है। एक में जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं वो 10 है, दूसरे में जो सिलेक्ट किए गए हैं वो 12 है। दोनों को डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग से कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है। ठीक है, उनको एट द एंड सेमेस्टर के एंड पे
सेम एग्ज़ामिनेशन लिया गया है, ठीक है। जो भी एग्ज़ामिनेशन का वे होगा, वाइवा होगा, रिटन होगा, ओरल होगा, जो भी होगा, उनके ग्रेड्स हैं। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम लोगों ने फाइंड करना है, और ये अज्यूम किया है कि सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 है। तो इसका सॉल्यूशन देखें। ग्रुप 1, ठीक है। N1 10, ठीक है। और X1 बार क्या आएगा, सब का सम 70 + 66 + 76 + 77 + 73 + 72 + 68 + 74 + 65 + 69/10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 72। नेक्स्ट पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे होगा, हर वैल्यू में से मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। 66 - 72 स्क्वायर, 76 - 72 स्क्वायर, 77 - 72 स्क्वायर, 73 - 72 स्क्वायर, 68 - 72 स्क्वायर, 74 - 72 स्क्वायर, 65 - 72 स्क्वायर + 69 - 72 स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 129। सिमिलरली ग्रुप 2 के लिए N2 हमारे पास क्या है, 12। X2 बार हम फाइंड करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास आ रहा है 84.3। जितने भी ये ग्रेड है, ग्रुप 2 के ग्रेड्स हैं, इनको ऐड करके 12 पे डिवाइड कर देना है, तो X2 बार आ जाएगा। और क्या हम फाइंड करेंगे, X2i - X2 बार। अब क्या करना है, जितने भी ये ग्रेड्स हैं ग्रुप 2 के, उसमें से X2 बार की वैल्यू माइनस करेंगे और स्केल लेते जाएंगे, जैसे हम लोगों ने इस स्टेप में किया था। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 324.68। 324.68, ठीक है। न्यू कैलकुलेट करेंगे N1 + N2 - 2। वो हमारे पास है 10 + 12 - 2 = 20, ठीक है। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। तो 1 - अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0.90, और अल्फ़ा यहाँ पे क्या आएगा, 0.10। 2 साइडेड है, तो अल्फ़ा/2 0.05 आ जाएगा। T अल्फ़ा/2, न्यू क्या आएगा, T 0.05 और 20। तो ये हमारे पास ये देखें 0.05 और 20।
1.725 1.7 20 के करिस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1.725, ठीक है, और इधर से 0.05, तो ये आ रही है 1.725 1.725, ठीक है। एस पी स्केयर हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे होगा, उसका फार्मूला है n1 माइनस s1 स्केयर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्केयर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1/20। अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू अगर पुट करूँ, n1 माइनस 1 सिग्मा x1 i माइनस x1 बार स्केयर प्लस n2 माइनस 1 सिग्मा x2 i माइनस x2 बार स्केयर ओवर n2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल 1/20। इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो है 120, सॉरी ये 120 है, खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या आएगी। और सेकंड पे क्या है 324.68, तो ये आ रही है हमारे पास 4.715, ठीक है। अब x1 माइनस x2 बार का डिफरेंस लेंगे, वो आएगा 84.3 माइनस 72, तो ये आ जाएगा 12.3। इसके बाद देखें, ये कैलकुलेट करेंगे 1/n1 प्लस 1/n2, तो ये बनेगा 1/10 प्लस 1/12, ये 0.428, ठीक है। तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ स्मॉल सैम्पल्स, वो क्या आएगा, μ1 माइनस μ2 1/n1 प्लस 1/n2, ये क्या आ जाएगा 1/10 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 4.28, ठीक है। अब क्या करेंगे, μ1 माइनस μ2 लेस देन इक्वल टू x1 माइनस x2 बार प्लस t अल्फ़ा बाई 2 न्यू एस पी 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। फार्मूला सेम वही है, जस्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या है, एस पी आया है। वहाँ पे जब हम पहले कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे जस्ट s/n होता था, ये क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 बार माइनस t अल्फ़ा बाई 2 न्यू, और यहाँ पे आएगा एस पी अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये थी 12.3 μ1 माइनस μ2 प्लस ये हमारे पास आई थी
1.725। SP हमारे पास कैलकुलेट हुआ था 4.715, ठीक है। और ये वाली वैल्यू 0.428। सिमिलरली इस साइड पे क्या आ जाएगा, 12.3 माइनस 1.725, ठीक है, 4.715 और 0.428। तो ये हमारे पास आ जाएगा μ1 माइनस μ2 15.7819 और यहाँ पे क्या आएगा 8.8181, ठीक है। ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है फॉर दिस केस। तो इस तरह से, और जो हमारे पास सिंपल होता था, सिंपल हम करते थे, वो ये होता था अब चूँकि डिफरेंस बिटवीन मीन है तो यहाँ पे भी डिफरेंस, यहाँ पे भी डिफरेंस, और यहाँ पे ये पोल्ड एस्टिमेटर आ गया, ठीक है। ये था कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द डिफरेंस ऑफ टू स्मॉल सैम्पल्स।